हे एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वर्ट। और जैसा कि एग्ज़ाम वर्ट आप जो यूजी के एस्पिरेंट हैं आपके लिए 20 डेज़ का एक फ्री क्रैश कोर्स लेके आया। साथ ही साथ हम उस क्रैश कोर्स को ऑनलाइन चलाने वाले हैं यूट्यूब प्लस जूम दोनों पे। बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनली पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको यूट्यूब पे वो ऑप्शन नहीं मिल पाता है ऑफ कोर्स कि वो चीज़ें समझ पाएँ। तो एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, अगर आप जो फ्री क्रैश कोर्स है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम वर्ट ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन है वो 23 जून यानी कि 23 जून थर्सडे शाम 3 बजे है। ठीक है, यानी कि कल शाम 3 बजे हमारा ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है। तो ये तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ आपको इसमें पूरा हम लोग क्या क्या करने वाले हैं फ्री क्रैश कोर्स में। और फ्री क्रैश कोर्स में देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि 20 डेज़ आपके इस होल प्रिपरेशन के सबसे बेस्ट 20 डेज़ होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ नॉलेज गेन किया होगा, बट ये 20 दिन चेंज योर टाइम एंड इन 20 दिनों में आप जो सीखेंगे उसके रिजल्ट्स आप एग्ज़ाम्स में देखिएगा जाके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान ये जो टाइम है, ये टाइम ऐसा है जहाँ पे डेट्स आने वाली हैं और कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार क्या करूँ मैं, कैसे करूँगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब सोचना बंद कर दो। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो ये सोचना बंद कर दो। बहुत सारे बोलते होंगे सोचना स्टार्ट करो, लेकिन मैं कहता हूँ बंद कर दो, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जड़ यही है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये, आप कुछ भी करिए, आप मूवीज़ देखिए, आप इंस्टा चलाइए, आप फेसबुक चलाइए, नो प्रॉब्लम, यूट्यूब देखिए, मज़ा करिए, जो करना है करिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए। 2 पेपर हैं आपके, एक इंग्लिश का है और दूसरा जनरल टेस्ट का है। जनरल टेस्ट वाला सबसे खतरनाक, देखो भैया सीधी सी बात बता रहे हैं तुमको, जनरल टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, जनरल नॉलेज आने वाला है जिसमें करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, मतलब इतना सा देना है और उसमें इतना पढ़ना है। ठीक है, अब उस इतने के लिए सबके दिमाग में टेंशन्स हैं, तो एक तो जनरल टेस्ट को कई हिस्सों में बांट के पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। सारे टॉपिक्स, एक एक टॉपिक आपको मैं अपने ओरिएंटेशन सेशन में बताऊंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जनरल टेस्ट में फालतू चीज़ें ना पढ़ें तो ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और उसे ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको, मैंने बताया था, एग्ज़ाम वर्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे दिया, तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे लिंक आएगा 3 बजे ठीक, और वहाँ पे आपको मैं जनरल टेस्ट में जो जीके वाला पार्ट है उसमें क्या नहीं पढ़ना है ये पहले बताऊंगा। पढ़ना है वो सबने बताया, लेकिन हम बताएंगे आपको क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, कल जो अपना ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है फ्री क्रैश कोर्स का, कोई फीस नहीं ले रहा हूं मैं इसके लिए। आपको टेस्ट, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, रिकॉर्डिंग सब फ्री हैं। यहाँ आपको जीके का जो टेस्ट है उसके अलावा आपको दूसरा जो है वो है आपका रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी बताऊं, क्योंकि मैथ्स जो है ना सबसे ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा है स्टूडेंट्स का उसने। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो परेशान हैं कि यार मैथ्स हमने पढ़ना छोड़ दिया था 10th में, सोचा था कि यार पीछा छूट गया इससे, ऐसा फिर आ गई, हाँ फिर से पढ़ना पड़ रहा है इसको। तो मैथ्स से जो पीछा छुड़ाने वाले थे उनके लिए एक नया टेंशन है ये। तो यहाँ पे घबराना नहीं है आपको, मैथ्स के बहुत कम टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारी र्यूमर्स फैला दिए गए हैं कि अगर इतना मैथ्स नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, इतना मैथ्स नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भैया, तुम र्यूमर्स फैलाना बंद करो। पहली बात तो ये है, क्योंकि जिस लेवल का एग्ज़ाम है उस लेवल के, और खासकर ये देखिए ना 12th के बाद आपको 1 से 1.5 महीना मिल रहा है। जिनके एग्ज़ाम सीबीएसई वालों के अभी हुए हैं, 1 महीना भी ढंग से नहीं मिला है उन्हें तैयारी के लिए, उनको अगर ये कहा जाए कि नहीं भैया तुम मैथ पूरी कर लो, ये कहाँ से लॉजिकल है। ठीक है, लोग करा रहे हैं, एसएससी का मैथ करा रहे हैं, बोल रहे हैं एमटीएस वाला पढ़ लो हो जाएगा। अरे एमटीएस की तैयारी करनी होगी, देखेंगे ग्रेजुएशन के बाद कुछ एसएससी का करना होगा। अभी वो पढ़ा जाए जिससे सिलेक्शन हो और जिससे यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस निकल सके। ये सब चीज़ें कल के हम ओरिएंटेशन सेशन में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, इंग्लिश ग्रामर, ये सबसे बड़ा भूत है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, ग्रामर सर कैसे होगा, कॉम्प्रिहेंशन कैसे होगा। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ को भूत मान लिया तुमने मन में वो भूत ही रहेगा जीवन भर तुम्हारे लिए। तो पहले तो इसको एक भूत मानना छोड़ दो,
कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। सबसे पहली चीज़ बता, मैं भी हिंदी मीडियम का ही छात्र हूँ आपके सामने। एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि अगर इससे डरना छोड़ दिया तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म है। इंग्लिश कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। पता है प्रॉब्लम क्या है? आप कोचिंग करने जाते हो, पहले नंबर पढ़ाता है कोचिंग वाला टेंस। एक सच्चाई बता रहा हूँ, इतने बड़े हो गए हम लोग, आप भी हो गए, ठीक है, सब मोस्टली मैच्योर हो गए। टेंस आज तक किसी को राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, आज तक खा ही रहा है, किसी को क्लियर नहीं हुए पूरे। सबको पता है कहाँ पे मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बहुत अच्छे से आता है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को भी आता है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को भी आता है। लेकिन जब आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बारी, तो हमें टेंस पढ़ने की भैया कौन सी ज़रूरत है? हम बेसिक्स पढ़ के आगे निकालने वालों से नहीं है। पॉइंट ये कि हमें एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया था कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बहुत सारे लोग काम ही नहीं करवा रहे हैं, ना कर रहे हैं। बोल रहे हैं ग्रामर करो, ग्रामर करो, ग्रामर होगा तो सब कुछ हो जाएगा। मान लिया ग्रामर एक जननी होती है इंग्लिश सीखने की। द फर्स्ट स्टेज, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उसका फर्स्ट स्टेज होता है आपका ग्रामर पे कमांड आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, हमको तो यहाँ पे एग्ज़ाम निकालना महाराज। हाँ, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें करना क्या? कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है। और कॉम्प्रिहेंशन आपको कम से कम इस लेवल का तो कर लो कि जो आपके 12th से थोड़ा अप हो। ऐसा नहीं हो कि 10th लेवल का करके आ रहे हो। थोड़ा बेहतर इंग्लिश का करो। बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, मैं आपको बुक्स का लिस्ट भी दूंगा। बहुत ही स्मॉल बुक्स हैं वो, उनमें केवल वही कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह दिए गए हैं। उनको शॉर्ट आउट करो, कैसे निकालना है, दैट्स इट। एक ही टारगेट रखो, अब की बार फोड़ना है। सिंपल सा है भाई। आपके कॉम्पिटिटर कौन है? जो लोग IIT के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी CUET दे रहे हैं, जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी CUET दे रहे हैं, जो लोग SSC की तैयारी करने का प्लान कर रहे थे वो भी CUET दे रहे हैं, जो बेचारा सोच रहा था JNU में जाऊँगा, लैंग्वेज पढ़ूंगा जाके, साइंस छोड़ के बेचारा लैंग्वेज में आ रहा है, वो भी एग्ज़ाम दे रहा है। और यहाँ पे कोई आर्ट कॉमर्स सब CUET का फॉर्म भरे बैठे हैं। अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हुए भी उन्होंने फॉर्म डाल दिया एज ए बैकअप कि चलो अगर इधर नहीं हुआ तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, कम खर्चे में पढ़ाई भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो अभी भी इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है कि पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। तो देखो भैया, किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर बेहतर हो जाए तो कहते हैं ना हिंदी में कहावत, अगर शुरुआत बेहतर हो तो अंत भी बेहतर होता है। ठीक है, तो कल से एक बेहतर शुरुआत करनी है आपको हमारे साथ फ्री क्रैश कोर्स में, जिसमें कोई चार्जेस नहीं है किसी के लिए भी। जो आना चाहता है, बॉयज़ गर्ल्स, जिसको पढ़ना है पढ़िए आके, टोटल फ्री है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो स्टार्टिंग में फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे थे एंड फाइनली दे स्टार्ट टू सेल ऑल कोर्सेज, दे स्टार्ट टू सेल टेस्ट सीरीज। इस साल हम कुछ नहीं बेच रहे हैं आपके सामने यहाँ पे। लास्ट के 20 डेज में ना कोई आपको टेस्ट सीरीज हम सेल कर रहे हैं। BA के लिए, UG के एंट्रेंस के लिए BHU जाना है आपको, JNU आना है, जहाँ जाना है CUET का एक ही पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ना ही हम किसी तरह का आपको बुक बेचने वाले हैं। ठीक है, सब सीधा सीधा है, क्लास करवाएंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स देंगे, यूट्यूब पे उनको अपलोड करेंगे ताकि आप अगर वीडियो नहीं देख पाए तो यूट्यूब पे भी देख लें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको कहीं ना कहीं अभी लास्ट के दिनों में ज़रूरत होती है आपको एक मोटिवेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट के दिनों में, मैं भी कोई एग्जाम देने जाता हूँ तो लगता है यार होगा कि नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे एक इंसान ऐसा मिल जाता है कहने वाला यार मैंने ऐसे किया था, तू भी ऐसे कर देख शायद हो जाए, घबरा मत। तो एक अंदर साहस आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको स्टडी मटेरियल से ज़्यादा ज़रूरत है एक मोटिवेशन की, जो कि हम आपको देते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस थॉट प्रोसेस से पहले बाहर आना है और तैयारी किस तरह से और बेहतर हो सकती है इस 20 दिनों में। क्योंकि मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, एग्ज़ाम वर्ड जब 2020 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मैंने खुद रिजल्ट देखा अपने स्टूडेंट्स में। जो स्टूडेंट लास्ट के 1 मंथ अच्छे से मेहनत करते थे उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता था, और जो पूरे साल पढ़ रहे होते थे वो लास्ट में आके फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि यार अब कैसे होगा, मैंने इतना पढ़ लिया है, इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लास्ट में आता था वो सीधा आके एक सवाल पूछता, सर क्या पढ़ें। कई बार लगता था कि ये सही है, लास्ट में 1 महीना आके सर क्या पढ़ें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, अब पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, लास्ट के 1 महीने उसको बताते यार ये करो, ऐसे ऐसे टॉपिक सॉल्व करने हैं तुमको, आधा प्रॉब्लम तुम्हारा शॉर्टर, बाकी तुम्हारा पुराना नॉलेज भी मैटर करेगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि मेरे जो कोर्सेस होते थे, लास्ट के जो कोर्सेस होते थे,
उनमें सिलेक्शन रेशो जो था वो अराउंड 70% था। लास्ट ईयर JNU का सिलेक्शन भी हुआ था, वहाँ पे लास्ट के 1 महीने के जो स्टूडेंट्स कोर्स जिन्होंने बाय किए थे वो उन लोगों का सिलेक्शन रेशो 70% था। क्योंकि यहाँ पे लोग जो क्लास करते हैं, चाहे वो फ्री क्रैश कोर्स हो या पेड क्रैश कोर्स हो, वहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है कि वो बच्चा केवल वही पढ़ता है जो एग्ज़ाम्स के हिसाब से मैटर करता है, अदरवाइज उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी मैं जामिया का मैंने कल जिक्र किया था, जामिया के क्वेश्चन पेपर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जामिया का क्वेश्चन पेपर है। इतना इजी क्वेश्चन पेपर, लड़के पढ़ पढ़ के परेशान थे, मैं पढ़ा के परेशान था, लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से उन्होंने कंपाइल करके दे दी स्टूडेंट्स को कि मुझे लगता है कि हर कोई स्टूडेंट उसे आराम से कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें यहाँ पे। खैर वो आपका मन भी है, सब्सक्राइब करें या ना करें वो अलग बात है, बट एग्जामवट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, कल शाम को 3 बजे मिस मत करिएगा। आप टेलीग्राम पे जाइए, अगर टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। एग्जामवट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। मैं बता दूं ये केवल JNU के लिए नहीं है, JNU हमारी प्रायोरिटी है क्योंकि JNU से एग्जामवट ने स्टार्ट किया था। JNU है, BHU है, जिनके लिए भी CUET के अंदर इंग्लिश प्लस जर्नल टेस्ट कंपलसरी है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और देखिए लास्ट के 20 दिन आपके लाइफ चेंजिंग डेज साबित होंगे, मेरा वादा है आपसे। तो जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ये वीडियो, ताकि वो भी क्लासेस ले पाएँ, क्योंकि सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो इसे लेने में किसी को कोई शायद दिक्कत नहीं होगी। खैर, कल मिलते हैं आपसे ओरिएंटेशन सेशन में विद स्टडी मटेरियल, विद स्ट्रेटजीज, विद अ मोटिवेशन और कुछ हंसी मजाक भी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन ओरिएंटेशन at 3 PM. Kindly join Examvert Official for link and other updates, as well as for masters we will discuss in next video how to prepare for 25% part of the examination. Okay, so stay tuned with Examvert and wish you all the best.